आपने बालू से बनी हुई आकृतियां देखी होंगी और इसको काफी सराहा भी जाता है, लेकिन कोयलांचल धनबाद में, काले हीरे की धरती, देश की कोयला राजधानी धनबाद में, यहाँ कोयले के डस्ट से झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर एक अजब सा नजारा देखने को मिलेगा। और वह नजारा होगा भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा या फिर अन्य वैसे कृतियां जिन्होंने झारखंड को गढ़ने का काम किया। और उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यहाँ पर 14,000 स्क्वायर फीट में बनने वाले इस बड़े से कैनवास पे बनने वाले तस्वीर के माध्यम से कई तस्वीरें होंगी और इसमें झारखंड के वो तमाम निर्माता शामिल होंगे और लोहा लेने वाले भगवान बिरसा मुंडा शामिल होंगे। सुमित आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, हमसे बात करते हैं। सुमित, किस तरह का ये आयोजन है और आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में बताएं। जी, आप सभी को जोहार और नमस्कार। मेरा नाम सुमित गुंजनवा, मैं एक गिरिडीह का एक आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे हम 15 नवंबर को एक बहुत ही भव्य चित्रांकन दिखाने वाले हैं पब्लिक को, आप पूरे झारखंड वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को भी। वो भी कोयले के डस्ट को यूज करके हम यहाँ पे 14,000 स्क्वायर फीट में अलग-अलग तरह का चित्रकला बनाने वाले हैं। जी, तो जिसमें क्या कुछ स्पेशल होगा आप लोगों का ये? जी, इसमें ये होगा कि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का तो बनाएँगे ही, फिर साथ-साथ में हम लोग झारखंड के नक्शे के अंदर जयपाल सिंह मुंडा, फिर शिबू सोरेन, कार्तिक उरांव और इस तरह के कुछ महापुरुषों का भी पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं, जिनका योगदान था। झारखंड निर्माण में विनोद बिहारी महतो का बड़ा योगदान था, उनका भी जी, तस्वीर विनोद रहेगा। बिहारी महतो का भी बना रहे हैं। जी, उनका भी है। आप बताइए, कहाँ से आप हैं? जी को जोहार, मेरा नाम कृतराज है और मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ और 1 साल से मैं मतलब गुंजन आर्ट में ये शामिल हुआ हूँ। और जिस आर्ट का प्रदर्शन करने वाले हैं उस आर्ट का नाम क्या है? ये आर्ट मतलब ये आर्ट का ये कोल पोर्ट्रेट इसको कहा जाएगा। भारत का सबसे पहला इसको कहा जाएगा कोल पोर्ट्रेट, मतलब कोयले को यूज करके। क्या पहले किसी ने कोयले से नहीं बनाया आज तक? जी नहीं, कोयले से हमारी जानकारी में तो नहीं है कि कोयले के डस्ट को यूज करके किसी ने इस तरह का चित्रकला अभी तक प्रदर्शन किया होगा। आपका क्या नाम है? जी नमस्ते, मेरा नाम रिया है और मैं एक कलाकार हूँ और मैं बोकारो जिले से आई हूँ और आज हम सब 13 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 40 आवर लगातार 40 घंटों तक काम करके एक बहुत ही बड़ा चित्रांकन करने वाले और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जिसका नामांकन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में जाकर नामांकन करवाया जाएगा, जो कि 40,000 वर्ग स्क्वायर फीट में जो हमारे झारखंड की कला और संस्कृति, जो हमारे झारखंड को बनाने में जिनका योगदान था, वो सब आज उनको लोग भूलते हुए जा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम अपनी कला के माध्यम से उन सभी वीर जो शहीद है उन सभी को ये पुनः याद कर सके। इससे पहले आप लोगों की कलाकृति कितनी सुर्खियां बटोर चुकी हैं? हमारी कलाकृति हम अन्य राज्यों में भी जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं इससे पहले इंदौर जाकर भी अपने कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हूँ और हम जितने भी कलाकार हैं वो सब अवार्ड विनिंग कलाकार हैं यहाँ पे और हम लगातार अपना जो हमारी कला को इतना डेवलप नहीं किया जा रहा है, तो मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि वो सभी आकर हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित करें और इस तरह की कलाओं में अपनी रुचि दिखाएं। जितने भी कलाकार अन्य जिलों से या फिर कहीं से भी है, वो सब यहाँ पर आकर हमारे साथ भाग ले सकते हैं और इस तरह के और कलाकृतियों को बनाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जिला प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिल रहा है सुमित आप लोगों को? जिला प्रशासन से अभी तक लगभग हर तरह का सहयोग मिल रहा है और हर तरह का सहयोग का उन्होंने वादा किया है। आगे भी मतलब जो भी अभी खर्च वगैरह हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के उनका सहयोग है, जिसमें सबसे कितना पहले कॉस्ट आ रहा है इसमें? इसमें हमने तो जो बजट जिला प्रशासन के साथ डिस्कस किया था वो बजट था लगभग 4.5 लाख का। कितना कोयला का इस्तेमाल करेंगे? कोयला लगभग 25 टन का इस्तेमाल हो जाएगा इसमें। जी, तो बिल्कुल 25 टन, लगभग 25 से 30 टन कोयले का इस्तेमाल होगा और कोयले का जो डस्ट है वो इस्तेमाल होगा। वैसा कोयला जो किसी कार्य का नहीं होता है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल नहीं होता, उस कोयले का इस्तेमाल करके यूँ कहें कि ऐश से भी उसमें शामिल होगा। तो उसको इस्तेमाल करके इस बड़े से कैनवास पे एक बड़ी सी एक नहीं बल्कि कई महापुरुषों की चित्रकारी जो है वह प्रदर्शित की जाएगी और इसके लिए कलाकारों ने ग्राफ तैयार कर लिया है। और जब कोयले का यहाँ पर उपलब्धता हो जाएगी, उसके बाद इनकी जो आगे का जो कार्य है वह शुरू हो जाएगी। उन्होंने महज 40 घंटे का समय रखा है। 40 वर्किंग आवर में ये विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे
अब इनका जो कोशिश है किस तरह से कामयाब होता है, और जिला प्रशासन के अलावा जो लोग इसे देखने आते हैं वो किस तरह से उसकी सराहना करते हैं, ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर इन कलाकारों ने लगभग 20 की इनकी टोली है, 20 लोगों की संख्या है, 20 की संख्या में ये विश्व रिकॉर्ड अगर बनता है तो कहीं ना कहीं धनबाद इस मामले में एक अलग से रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि जो भी कलाकार है वो धनबाद के नहीं है, वो धनबाद के अलावा आसपास के जिलों के हैं, बावजूद वो धनबाद में आकर इस कार्य को कर रहे हैं और जिला प्रशासन उन्हें भरपूर सहयोग कर रही है। तो झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर अगर आप रांची नहीं जा सकते हैं तो कम से कम धनबाद के गोल्फ ग्राउंड जरूर आइए और इनकी कलाकृति को देखिए, और कहीं ना कहीं आपको झारखंड से किस तरह के झारखंड के जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने झारखंड को गढ़ने का काम किया, उन्होंने किस तरह से अपनी कुर्बानी दी, उनको यहाँ पर आकर आपको श्रद्धांजलि देने का मौका जरूर मिलेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।